आप बताइए, आप कह रहे हैं हम अंतरकलह में थे, इनको शर्म नहीं आती? वसुंधरा जी कहाँ बैठी है? ना पक्ष में बैठी है, इधर प्रतिपक्ष की लाइन में बैठा रखा है, इनको शर्म नहीं आती? आप देखिए, जो विपक्ष के लोग बैठे हैं, निर्दलीय लोग बैठे हैं, उनके बराबर आप अपनी पूरा 2 बार की मुख्यमंत्री को बैठा रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजस्थान की मैडम और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का नाम आजकल सुर्खियों में चल रहा है। विधानसभा चुनावों के दौरान भी राजे के तेवरों ने बीजेपी के पैर उखाड़ दिए थे। हर जगह सिर्फ राजे की चर्चा हो रही है। चुनावों के बाद जब बीजेपी की सरकार बनी तब वसुंधरा राजे का नाम सीएम की दौड़ में लगातार आगे चल रहा था। खबरें थी कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे, लेकिन राजे के सपने को बीजेपी ने तार-तार कर दिया और भजन लाल को मुख्यमंत्री बना दिया। उस वक्त ही राजे का चेहरा उतर गया था। कहा जा रहा है कि राजे अभी भी बीजेपी से खबा चल रही हैं और इसी वजह से उन्होंने बीजेपी के राजनीतिक कार्यक्रमों से दूरी बना ली। आपको याद होगा कि जब मोदी जयपुर आए थे उस वक्त भी राजे वहां नहीं पहुंची थी और अभी हाल ही में हुई विधायकों की बैठक में भी राजे नदारद दिखाई दी, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या बीजेपी में सब कुछ सच में ऑल इज वेल है। खैर, वसुंधरा की इस हालत पर बीजेपी को तो कभी तरस नहीं आया और ना ही आएगा, लेकिन विपक्ष को राजे पर तरस आ गया है। राजस्थान विधानसभा में पूर्व सीएम राजे के बैठने के स्थान को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में पूर्व सीएम राजे को निर्दलीय विधायकों के पास बैठाया गया है, जिस पर कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठा दिए। डोटासरा ने कहा कि आप हमारी पार्टी में अंतर्कलह की बात करते हो। अब पूर्व सीएम राजे जी को तो याद ही नहीं करते, ना ही उन्हें सत्ता पक्ष में बैठाया गया और ना ही विपक्ष में, बीच में निर्दलीय विधायकों के साथ बैठा दिया गया। डोटासरा ने कहा कि ऐसा करना पूर्व सीएम का अपमान है, बीजेपी को शर्म तक नहीं आई। इतना ही नहीं, डोटासरा ने कहा कि सीएम की बैठक में उन्हें शामिल तक नहीं किया जाता। 2 बार की मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उन्हें साइडलाइन क्यों किया जा रहा है? आप बताइए, आप कह रहे हैं हम अंतरकलह में थे, इनको शर्म नहीं आती? वसुंधरा जी कहाँ बैठी है? ना पक्ष में बैठी है, इधर प्रतिपक्ष की लाइन में बैठा रखा है, इनको शर्म नहीं आती? आप देखिए, माननीय सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष उधर बैठे हैं, हमारा पूर्व मुख्यमंत्री उसके बराबर में बैठा है, और आप जो विपक्ष के लोग बैठे हैं, निर्दलीय लोग बैठे हैं, उनके बराबर आप अपनी पूरा 2 बार की मुख्यमंत्री को बैठा रहे। ये अंतरकलह है। किन किन को मंत्री बनाया, किन को नहीं बनाया, ये अंतरकलह नहीं है? मुख्यमंत्री जी आपकी मीटिंगों में वसुंधरा जी नहीं जा रही हैं, ये अंतरकलह नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? वैसे डोटासरा ने कुछ गलत तो नहीं कहा। आप खुद सोचिए, राजे के राज में किसी अधिकारी, किसी मंत्री की इतनी मजाल नहीं होती थी कि वो कुछ बोल जाए। जब भी वो बीजेपी कार्यालय में जाती थी तो महज इसके खबर भर से ही पूरे कार्यालय में हलचल हो जाती थी। अफसर, मंत्री सभी कतार में खड़े दिखाई देते थे। लेकिन आज राजे की इतनी खराब हालत बीजेपी ने कर दी है। सिर्फ राजे ही नहीं, गोविंद सिंह डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी कहा कि मीणा के मंत्रालयों को तोड़ दिया गया है। बातें करते हैं, किरोड़ी जी का क्या किया आपने? विभाग को टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या किया उनके साथ में? जो शहीद वीरांगनाओं के देवर को नौकरी दिला रहा था, वो देवर को नौकरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिला रही थी, भारतीय जनता पार्टी दिला रही थी, आप दे दो। कौन मना कर रहा? हम सब साथ हैं आपके। क्या है? अरे भाई, एक कोई भी सदस्य बोल रहे हो, कृपया दूसरे सदस्य डिस्टर्ब न करें, लेकिन विषय तक सीमित रहे। मैंने कहा राज्यपाल के अभिभाषण से उठे मुद्दों पे बोलिए। मैं राज्यपाल के अभिभाषण पे बोल रहा हूं। आप इनको थोड़ा सा शांत करिए, बहुत समय है, आप चिंता ना करें। थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है कि कोई कड़वी बात आ जाए, लेकिन आप जितनी हल्की बातें मैं नहीं करता हूं यहाँ, और जिस दिन करने लग जाएंगे ना, आप भग जाओगे। मैं आपको सही बता रहा हूँ। आप विषय पे कंक्लूड करिए, साहब बताओ। बहरहाल, वसुंधरा राजे के सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि 2 बार की सीएम रह चुकी राजे के साथ बीजेपी जो व्यवहार कर रही है वो सच में हैरान कर देने वाला है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। आप बताइए, आप कह रहे हैं हम अंतरकलह में, इनको शर्म नहीं आती? वसुंधरा जी कहाँ बैठी है? ना पक्ष में बैठी है, इधर प्रतिपक्ष की लाइन में बैठा रखा है, इनको शर्म नहीं आती? आप देखिए, जो विपक्ष के लोग बैठे हैं, निर्दलीय लोग बैठे हैं, उनके बराबर आप अपनी पूरा 2 बार की मुख्यमंत्री को बैठा रहे।